हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मॉर्थ द्वारा सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में कई महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इन बदलावों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना और परिवहन व्यवस्था में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ा बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया से जुड़ा है, जहां अब नए आवेदकों को हर स्थिति में आरटीओ जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने और वहां की परीक्षा पास करने के बाद प्रमाण पत्र के आधार पर लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। इससे लाइसेंस प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनने की संभावना है। दूसरी ओर, सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को वर्तमान 20 वर्षों से बढ़ाकर चालक की आयु 50 वर्ष होने तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर नियम और अधिक सख्त किए जा रहे हैं। प्रस्तावित 5 स्ट्राइक पॉलिसी के तहत यदि कोई चालक एक कैलेंडर वर्ष में 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करता है, तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसमें हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना जैसे सामान्य उल्लंघन भी शामिल होंगे। एआई आधारित सीसीटीवी सर्वेलेंस के विस्तार के साथ इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट को भी मजबूत किया जा रहा है। यदि किसी वाहन चालक का चालान जारी होता है, तो उसे 45 दिनों के भीतर भुगतान करना या न्यायालय में चुनौती देना आवश्यक होगा। समय सीमा समाप्त होने पर डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में भी कठोर रुख अपनाया गया है। ऐसे मामलों में अभिभावक पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है और संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित किया जा सकता है। वाहन स्वामित्व हस्तांतरण यानी आरसी ट्रांसफर से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। नेशनल हाईवे टोल बकाया होने की स्थिति में वाहन के लिए एनओसी जारी नहीं होगी। इसी प्रकार लंबित चालान या यूजर फी बकाया होने पर फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल भी प्रभावित हो सकता है। सरकार ओनरशिप ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में कार्य कर रही है। वाहन पोर्टल के माध्यम से नियम उल्लंघन या लंबित मामलों पर आरसी और डीएल को ब्लॉक करने की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। कुल मिलाकर ये बदलाव भारत की परिवहन व्यवस्था को अधिक डिजिटल, अकाउंटेबल और सेफ्टी ओरिएंटेड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।